नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द एग्ज़ाम गुरुजी चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सीपीसीटी के बारे में। कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम द्वारा यह आवेदन निकाला जाता है। इसके माध्यम से हम कंप्यूटर में दक्षता प्राप्त करने के लिए एक प्रमाण पत्र होता है जिसका हमें पेपर देना होता है। सीपीसीटी के माध्यम से हम वह पेपर दे के अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम बात करें यह फॉर्म भराना कब से आरंभ हुए थे, तो यह फॉर्म 18 अक्टूबर 2025 से फॉर्म भराना स्टार्ट हुए थे और कल आवेदन समाप्ति की तिथि है 1 नवंबर 2025। परीक्षा की जो तिथि होगी वो 22 नवंबर, 23 नवंबर, 21 नवंबर, 21, 22 और 23 नवंबर 2025 में इसके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। यह एक ऐसा प्रमाण पत्र है जिसके माध्यम से आप किसी भी बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें क्या होता है कि सीपीसीटी अनिवार्य रूप से मांगा जाता है। कंप्यूटर साथ ही 10th के बाद डीसीए करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद पीजीडीसीए करते हैं, पर इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको डीसीए या पीजीडीसीए उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप 10वीं उत्तीर्ण हो या डिप्लोमा है आपके पास तो यह आप फॉर्म भर सकते हो और इसकी परीक्षा दे सकते हो। इस परीक्षा से आप सीधे एंट्री कर सकते हो सरकारी गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि ये एक आपका स्कोर कार्ड जनरेट करता है और बहुत सारे विभाग ऐसे होते हैं जिसके अंतर्गत में आपको डायरेक्ट सीपीसीटी प्लस 10 के पर यह फॉर्म निकाला जाता है और आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो लास्ट टाइम ये जो एग्ज़ाम होने वाला है ये दिसंबर का एग्ज़ाम होने वाला है, दिसंबर 2025 का। और इसके पहले में जो एग्ज़ाम हुआ था सीपीसीटी का उसका रिज़ल्ट आ चुका है। अगर वो देखना चाहते हैं आप तो यहाँ पे क्लिक करें, अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड डालें और कैप्चा डालें और उसके बाद में लॉगिन करें। इसके बाद आपका स्कोर कार्ड जनरेट हो जाएगा। सीपीसीटी का जो प्रमाण पत्र होगा वो 7 वर्षों के लिए वैलिड होगा। यानी आप ये मान सकते हैं कि अगर आप ये प्रमाण पत्र परीक्षा देते हो और आप इसमें उत्तीर्ण होते हो तो यह आपका 7 साल तक वैलिड रहेगा। सीपीसीटी का जो पंजीयन शुल्क होगा 660 रुपये होगा। इसी के साथ में सीपीसीटी के लिए आपको cpct.mp.gov.in पर मॉक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो मॉक टेस्ट दे सकते हो। हमको इसमें लॉगिन करना होगा, उसके बाद में जो नोटिफिकेशन लिखा हुआ है उस पर क्लिक करके हम इसका मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अगर हमको इसके सामान्य अगर प्रश्नों की बात करें कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो शासन द्वारा नियमित संविदा की तलाश कर रहे उम्मीदवार सीपीसीटी परीक्षा में भाग ले सकते हैं। भाग लेकर स्कोर कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। यह स्कोर कार्ड सरकारी क्षेत्र और नियोक्ता द्वारा कंप्यूटर एवं टाइपिंग प्रवीणता तथा उत्तीर्ण कौशल के आकलन के लिए किया जाता है। सीपीसीटी परीक्षा की अवधि क्या होती है? सीपीसीटी जो परीक्षा होती है वो 120 मिनट का पेपर होता है। इसको 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक तो मल्टी चॉइस प्रश्न होते हैं जो 75 मिनट के होते हैं, बहुविकल्पी होते हैं। उसके बाद टाइपिंग कौशल होता है, हिंदी टाइपिंग होगी आपकी और इंग्लिश टाइपिंग होगी, जिसमें अगर अंग्रेजी टाइपिंग की बात करें तो 15 मिनट में टाइपिंग के लिए आपको समय दिया जाएगा। 75 अंक का यह क्वेश्चन होगा। अगर हम बात करें हिंदी टाइपिंग परीक्षा में किस प्रकार के कीबोर्ड के लेआउट उपलब्ध होता है, तो ये सीपीसीटी परीक्षा में कंप्यूटर पे जब फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म पे 2 लैंग्वेज शो होती है, एक रेमिंगटन गेल होती है और इन की स्क्रिप्ट होती है। उम्मीदवार जैसा भी अपने चाहता है, अगर वो चाहता है कि वह रेमिंगटन गेल में अगर अपना एग्ज़ाम हिंदी टाइपिंग करना चाहता है तो रेमिंगटन गेल पे कर सकता है, या इन स्क्रिप्ट करना चाहता है तो इन स्क्रिप्ट कर सकता है।
अगर इसकी साइट पे विजिट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। उसके बाद में अगर कोई उम्मीदवार चयनित होता है तो सीपीसीटी बोर्ड द्वारा क्या शुल्क लिया जाता है उसको संशोधन के लिए। अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश के सीपीसीटी के लिए क्या आदेश जारी किया गया, तो मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र जो लिखा है उसके अनुसार राज्य शासन के विभिन्न विभागों, संस्थाओं, कार्यालयों में डाटा एंट्री ऑपरेटर, आईडी ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, शीघ्र लेखन, स्टेनोटाइपिस्ट तथा इसी प्रकार के अन्य लिपिक स्तर के जो पद होते हैं, संविदा हो या नियमित नियुक्ति के लिए कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण सीपीसीटी का स्कोर कार्ड धारित करना अनिवार्य होगा। इसकी अगर हम अवधि की बात करें, हम बात कर लेते हैं कि सीपीसीटी प्रमाण पत्र के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट, फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट हमारे पास होना चाहिए। तो हमारे पास जो उपलब्ध आधार कार्ड होना चाहिए, जो परीक्षा केंद्र पर ले जाना होगा हमको, जो आइडेंटिटी आप दोगे। उसके बाद में हमारे पास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, फ़ोटो, सिग्नेचर और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये हमारे पास होना चाहिए। ईमेल आईडी पर ओटीपी आता है। यही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ही अगर आपका किसी कारणवश या कहीं आपका पासवर्ड खो जाता है तो आप उसको दोबारा प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर पे ओटीपी के माध्यम से दोबारा आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम रेमिंगटन गेल की बात करें तो ऐसा दिखाई देगा कुछ आपको कीबोर्ड। इस टाइप का कीबोर्ड होगा जिसमें आपके हिंदी वर्ड लिखे होंगे, जिसको आप परीक्षा में जब आप टाइपिंग टेस्ट दोगे तो उसमें उपयोग किया जाएगा। और इन स्क्रिप्ट की बात करें हम तो इन स्क्रिप्ट में आपका कीबोर्ड ऐसा होगा। दोनों में अंतर है। अधिकतम जो फार्म भरे जाते हैं रेमिंगटन गेल पे भरे जाते हैं। जो आपको जैसे भी आप सुविधाजनक महसूस करें वैसा आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए यहाँ से कोई प्रतिबंध नहीं है कि आपको यही सिलेक्शन करना होगा। आप रेमिंगटन गेल या इनस्क्रिप्ट लैंग्वेज ले सकते हैं। अगर हम बात करें तो कि 2025-26 में आगामी सीपीसीटी परीक्षाओं का प्रस्तावित कैलेंडर क्या होगा, तो मई 2025 परीक्षा तिथि होगी 30 मई 2025 से 31 मई 2025 के बीच में। उसके बाद जुलाई 11 जुलाई परीक्षा तिथि रखी गई, 11 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई। उसके बाद अगर सितंबर की बात करें तो 26 सितंबर, 27 सितंबर, 28 सितंबर 2025। नवंबर की हम बात करें तो 21 नवंबर, 22 नवंबर और 23 नवंबर। हम जो फार्म अभी जो भरने का पर हम चर्चा कर रहे हैं, यह फार्म है 21 नवंबर, 22 नवंबर, 23 नवंबर को पेपर होगा। अगर ये इस बार आप सीपीसीटी का फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हो तो आपको फिर से मौका मिलेगा, पर वो जनवरी 2026 में मिलेगा, जिसका एग्ज़ाम होगा 16 जनवरी, 17 जनवरी और 18 जनवरी। उसी के बाद में मार्च में एग्ज़ाम होगा 13 मार्च, 14 मार्च और 15 मार्च। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको पास करके आप अपना एक सुरक्षित जोन में आ सकते हैं। लाखों विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने डीसीए या पीजीडीसीए का कोर्स ज़रूर किया है, पर उनके पास में सीपीसीटी का प्रमाण पत्र नहीं है। और जब तक सीपीसीटी का प्रमाण पत्र नहीं होता, बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आती है जिसमें आप फॉर्म नहीं भर पाते हो, तो वहाँ आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। अगर आपको सुरक्षित जोन में आना है, सरकारी नौकरी अगर आपको प्राप्त करना है, तो आपको कोशिश करना होगा कि आप 10th हो या आपका पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो, तो इसके बाद में आप जितने जल्दी हो सके सीपीसीटी का एक एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लीजिए, जो कि 7 साल के लिए स्कोर कार्ड वैलिड है। इससे आप सुरक्षित जोन में रहोगे। अगर विद्यार्थी 1 लाख फॉर्म भी भराते हैं तो जिसमें सीपीसीटी की मात्रा मुश्किल से 25% मानो तो 25,000 होगी। आपको लाखों में नहीं, हज़ारों में कंपटीशन करना होगा। हम उदाहरण के लिए देख लेते कि एक एमपी पुलिस का अगर फॉर्म भराता है तो 10 लाख करीब फॉर्म भराते हैं ईएसबी द्वारा, और वहीं पे सीपीसीटी अगर अनिवार्य कर दिया जाता है तो फॉर्म की संख्या बहुत कम हो जाती है, जिससे आपको नौकरी पाने में बहुत आसानी होगी। और कोई ज़्यादा योग्यता भी नहीं, 10th और 12th अगर आप पास आउट हो तो आप सीपीसीटी का परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हो।
इसी के साथ हम हमारा वीडियो ये समाप्त करते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा, इस पे ज़रूर अपनी राय बताएं। इसमें अगर कुछ कमियां रही होगी तो वो मुझे मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा करें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ द एग्ज़ाम गुरुजी के अगले सेशन में। सरकारी अपडेट, सरकारी न्यूज़ के लिए बने रहिए, देखते रहिए द एग्ज़ाम गुरुजी 5। नमस्कार, जय श्री श्याम।